Good morning, friends. In my previous video, I had discussed how the financial statements are analyzed. उस एनालिसिस का एक पार्ट कराता है रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस की इंपॉर्टेंट क्या होती है कि मानिए दो कंपनी है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ए लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 100 करोड़ और बी लिमिटेड का नेट प्रॉफिट सपोज 20 करोड़। अब दोनों के हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे तो उस समय अगर कोई हमसे क्वेश्चन करे कि भाई किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वन विल इमीडिएटली रिप्लाई भाई ए लिमिटेड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसका प्रॉफिट 100 करोड़ है, इसका केवल 20 करोड़ है। अब एब्सोल्यूट फिगर के बेस पे कभी भी किसी कंपनी के बारे में हम प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकते, वो हमारा परसेप्शन ही गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि सपोज करो ए लिमिटेड की जो असेट्स हैं जिसकी वजह से इसने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया वो 1000 करोड़, और इसकी जो असेट्स है वो मान लिया 20 करोड़। तो इसने तो 1000 करोड़ पे 100 करोड़ कमाए और इसने 20 करोड़ पे 20 करोड़ कमाए, तो जो नेट प्रॉफिट रेशियो है वो कितना है? इसका 10% और इसका 100%। तो एब्सोल्यूट फिगर की वजह के बजाय जैसे ही हम लोग रेशियो एनालिसिस पे गए तो रेशियो एनालिसिस से हमें पोजीशन बेटर वे में मिल जाती है। अगर केवल एब्सोल्यूट फिगर के बेस पे जाते हैं तो देखने में लग रहा था ए लिमिटेड की परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया है, बट जैसे ही हम असेट्स प्रॉफिट के रेशियो पे गए तो पता लगा ये सिनेरियो जो है एकदम चेंज हो गया। सेम वे में दूसरा एग्जांपल लें हम लोग। दूसरा एग्जांपल लें कि जो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड है, मानिए ए लिमिटेड की जो करंट एसेट है वो है 1000 करोड़, जो करंट लायबिलिटी है वो है 600 करोड़। तो यहाँ पर जो करंट एसेट रेशियो है, करंट एसेट रेशियो क्या बता रहे हैं हमको? वो इमीडिएट हमें फिगर पता लग जाती है। करंट एसेट रेशियो बता रहा है 100/1000/600। या सपोज करो इसे 500 कर ले तो 2 का रेशियो। और सेम वे में अगर हम बी लिमिटेड ले इसके हैं करंट एसेट 100 करोड़ और करंट लायबिलिटी सपोज करो 20 करोड़। अगेन वही कि देखने में ले रहा है करंट एसेट बहुत कम है, लेकिन जब हम करंट रेशियो पे जाते हैं तो करंट रेशियो इसका आ जाता है 5। तो रेशियो एनालिसिस हमको इस बात को एम्फसाइज करती है, वी शुड नॉट टेक एनी डिसीजन या आवर एनी फाइनेंशियल एनालिसिस इज इनकम्प्लीट अनलेस वी एनालाइज द रिलेशन बिटवीन टू फिगर्स ऑफ द बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेशियो क्या है? रेशियो इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये टू फिगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट की भी हो सकती है, बैलेंस शीट की भी हो सकती है, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट की और एक बैलेंस शीट की भी हो सकती है। बट एनालिसिस मेरी जब ही कंप्लीट होगी जब मैं एब्सोल्यूट फिगर पे ना जाके रेशियो पे जाऊँ। तो उस रेफरेंस में ही सजेस्ट करा जाता है कि जब भी हम कोई प्रॉपर एनालिसिस करें किसी भी कंपनी की तो उसमें इम्पोर्टेंट रेशियो एनालिसिस जरूर कर लेनी चाहिए। जैसे बहुत पॉपुलर अकाउंटिंग रेशियो होते हैं, जैसा अभी डिस्कस किया हम लोगों ने करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या बता रहे हैं कि करंट लायबिलिटीज के अगेंस्ट में मेरी करंट एसेट्स का क्या रेशियो है। तो ये फिगर कौन सी आ गई? एक बैलेंस, दोनों बैलेंस शीट से आ गई।
ऐसी एक बहुत पॉपुलर रेशियो होता है असेट टर्नओवर रेशियो। असेट्स के कंपैरिजन में मेरी टर्नओवर क्या है। ए लिमिटेड है, उसकी असेट्स है 1000 करोड़ की, टर्नओवर है 2000 करोड़, रेशियो क्या हो गया 2 का। बी लिमिटेड है, इसकी असेट्स है 100 करोड़ की, लेकिन इसकी जो टर्नओवर है वो है मान लिया 500 करोड़, तो रेशियो हो गया 5। तो हम फाइनेंशियल डिसीजन केवल टर्नओवर पर नहीं लेंगे। ए लिमिटेड के 2000 करोड़ है या बी लिमिटेड के 500 करोड़ है, तो ए लिमिटेड ज्यादा बढ़िया। नो, वी हैव टू एनालाइज द असेट टर्नओवर रेशियो। जब असेट टर्नओवर रेशियो पे हम जाएंगे तो उससे ये लिंक आ जाएगा कि भाई टर्नओवर को करने के लिए मैंने असेट्स में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो पता लगा 2 और 5 हो गया। तो इससे मुझे प्रॉपर वे में एनालिसिस पता लग जाएगा। देन ऐसे आता है, सपोज करो असेट टर्नओवर में इसको फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, फिर असेट टर्नओवर रेशियो, करंट असेट टर्नओवर रेशियो। तो जिस तरीके से भी हम एनालाइज करेंगे उससे हमें उन असेट्स के यूटिलाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है मैनेजमेंट की वो पता लग जाएगा कि जो भी मैं टर्नओवर कर रहा हूँ उसको करने के लिए मैंने फिक्स्ड एसेट्स में पैसा कितना इन्वेस्ट कर रखा है, वो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो से पता लग जाएगा। मैंने करंट असेट्स में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वो करंट असेट टर्नओवर रेशियो से पता लग जाएगा। सेम वे में असेट टर्नओवर के अलावा इंपॉर्टेंट रेशियो में और लेके चले हम लोग, तो एक आ जाता है मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो मीन्स कि जो भी मैं टर्नओवर कर रहा हूं उससे मुझे कितना प्रॉफिट जनरेट हो जाए। तो पता लगा ए लिमिटेड का नेट प्रॉफिट रेशियो 20% है और बी लिमिटेड का 10%। तो ये क्या डिनोट करता है, मीन्स ये हुआ कि जो भी मैं टर्नओवर कर रहा हूं ए लिमिटेड ने अपनी कॉस्ट पे इतना कंट्रोल करा हुआ है कि उनका नेट प्रॉफिट रेशियो 20%, और जो बी लिमिटेड है उसने टर्नओवर पे जो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है उसके लिस्ट में उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही। तो ये एनालिसिस कैसे पता लगी, जब मैं नेट प्रॉफिट रेशियो पे आ जाता हूँ। सेम है, मैं नेट प्रॉफिट के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो कहलाता है जीपी रेशियो। जीपी रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो में क्या फर्क है। नेट प्रॉफिट रेशियो कहलाता है प्रॉफिट इन द बिजनेस, और ग्रॉस प्रॉफिट क्या कहलाता है, जिसको जीपी रेशियो बोलते हैं, प्रॉफिट ऑन द प्रोडक्ट। मैंने मान लिया एक प्रोडक्ट 100 रुपए में बेचा और जिसको बनाने की कॉस्ट मेरी 60 रुपए की है, तो 40 रुपए का प्रॉफिट हो गया, मेरा जीपी रेशियो हो गया 40%। बी लिमिटेड जो प्रोडक्ट बना रही है वो भी 100 रुपए में बेच रही है, लेकिन उसकी बनाने की कॉस्ट 80 रुपए आ रही है, तो उसका रेशियो रह गया 20%। ये क्या डिनोट कर रहा है कि प्रोडक्ट बनाने की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ए लिमिटेड में ज्यादा कंट्रोल्ड है इन कंपैरिजन टू बी लिमिटेड। अब नेट प्रॉफिट क्या है कि अब इसके अलावा जो बिजनेस में मेरे खर्चे होते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस के खर्चे हैं, लीगल की कॉस्ट है, ट्रैवलिंग की कॉस्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं, वो जब खर्चे मैं ग्रॉस प्रॉफिट में से घटा देता हूँ, दैट इज कन्वर्टेड इनटू नेट प्रॉफिट। तो हमें हर कंपनी का नेट प्रॉफिट रेशियो भी देखना चाहिए, ईयर टू ईयर क्या आ रहा है, और जीपी रेशियो भी देखना चाहिए, ईयर टू ईयर क्या। देन एक और इंपॉर्टेंट रेशियो कहलाता है, वो कहलाता है डेट इक्विटी रेशियो। वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, डेट इक्विटी। कि कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि असेट्स में जो पैसा लगा होता है उसके 2 ही सोर्स हैं, या तो बाहर वाला और या अपना पैसा, जिसको बोलते हैं इक्विटी। तो टोटल जो पैसा लगा है उसमें से कितना पार्ट मेरा डेट का है और कितना पार्ट मेरा इक्विटी का है, दैट इज डिनोटेड बाय डेट इक्विटी रेशियो।
तो अगर मैं यह ए लिमिटेड का डेट इक्विटी रेशियो 2 है और बी लिमिटेड का 5 है, इट मीन्स क्या हुआ, इसने तो 1 रुपए पे 2 रुपए का लोन ले रखा है और इसने 1 रुपए पे 5 रुपए का लोन ले रखा है। इट मीन्स बी लिमिटेड ज्यादा रिस्की है इन कंपेरिजन टू ए लिमिटेड। किसी भी कंपनी में जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा ओनर्स का होता है वो कंपनी फाइनेंशियली उतनी ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तो ये आपका हमारा कैसे डिनोट हो जाएगा, डेट इक्विटी रेशियो। तो इस रेफरेंस में अगर हम लोग देखें तो करंट रेशो मेरा क्या चीज इंडिकेट कर रहा है कि मैं फ्यूचर में जो मेरी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है जिसको करंट लायबिलिटी बोलता हूँ उसको मैं पेमेंट करने की पोजीशन में स्ट्रांग हूं या नहीं। तो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। देन आपका डेट इक्विटी रेशियो, अगेन फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटस शो कर रखा है कि मैंने जो पैसा लगा रखा है वो अपना कितना है और बाहर वालों का कितना है। तो ये रेशियो तो मेरे उसको पता लग जाते हैं। अब जब मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस की बात आती है, परफॉर्मेंस जैसे मैं वर्ड यूज करता हूँ वो या तो होता है टर्नओवर या होता है प्रॉफिट। असेट्स का कितना अच्छा यूज करा, असेट टर्नओवर रेशियो, उसको यूज करके जो भी मेरी टर्नओवर हुई उसमें बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट रेशियो। जो प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट है उसकी वजह से प्रॉफिट कितना हुआ, दैट इज कॉल्ड जीपी रेशियो। इस तरीके से रेशियो एनालिसिस से हमें ये इंपॉर्टेंस आती है कि हम केवल एब्सोल्यूट फिगर को ना देखें बल्कि जो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डिफरेंट फिगर्स हैं उसको हम आपस में लिंक करके जब रेशियो एनालिसिस करते हैं, चाहे हम 3 साल की कर लें, 4 साल की कर लें, एक ही कंपनी की या 2 कंपनियों का कंपेरिजन करना है तो 2 कंपनियों में, तो हमें प्रॉपर वे में फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटस और परफॉर्मेंस का स्टेटस वो दोनों पता लग जाए। केवल एब्सोल्यूट फिगर की बात करेंगे तो शायद हम उतने बेटर वे में कोई डिसीजन ना ले। तो एक तरफ केवल बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एनालिसिस जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की, एंड देन उन्हीं स्टेटमेंट के बेस पे, उसी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेस पे जब हम फिगर्स की रिलेशनशिप निकालते हैं तो वहां पर हमें और बेटर वे में फाइनेंशियल एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी मिल जाती है। तो इस तरीके से जो मेरे 3 वीडियोज है, एक हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एक हो गया रेशियो एनालिसिस और एक मैंने डिस्कस किया था इस वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर तीनों को हम ले लें तो हम किसी भी कंपनी के या 2 कंपनियों के आपस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस बहुत प्रॉपर वे में कर सकते हैं। ये रेशो, ये तो मैंने इंपॉर्टेंट रेशो ले लिया, लेकिन इसी को हम और 8-10 रेशो में बना सकते हैं, तो वो डिफरेंट चीज है। बट एनी रेशो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशो, ये तो मैं हर कंपनी में बनाने ही बनाने चाहिए। तो उन फिगर्स के बेस पे हम एब्सोल्यूट फिगर को ना लेके उनकी रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं। थैंक यू।